नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शाजापुर जिले के ग्राम मखावत के जनप्रतिनिधियों ने एक नया संदेश दिया है। सप्तऋषि अखाड़ा परिषद प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यक्ष की सार्थक पहल देखने को मिली है। शाजापुर के ग्राम मखावत में वर्तमान समय में जहां कुछ लोग संवेदना से दूर होते जा रहे हैं, वहीं कुछ नागरिक समाज हित के लिए तत्पर देखे जा सकते हैं। कलयुग में मखावत के पावन भूमि पर एक शख्स ऐसे भी हैं। शाजापुर की ग्राम मखावत ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और कथावाचक पंडित रामकृष्ण उपाध्याय ने एक सार्थक पहल का आगाज किया है। पंडित रामकृष्ण कहते हैं कि सर्वहिताय हमने कुछ नया करने का विचार बनाया है और इस विचार को मूर्त करने का प्रण भी किया है। इस तारतम्य में शासन की योजना का सभी को लाभ मिले और साथ ही गौ संरक्षण को देखते हुए हमने विचार बनाया है कि प्रत्येक घर एक गौ माता अवश्य हो, ताकि गौ माता इधर उधर ना घूमे और दुर्घटना भी ना हो। उन्होंने कहा कि जन्म का तो पता रहता है कि 9 माह लगेंगे ही, लेकिन मृत्यु का पता नहीं लगता। अचानक मृत्यु होने से गरीब व्यक्ति पर मानसिक और आर्थिक मुसीबत आ जाती है। इसी को ध्यान में रखकर हमने योजना बनाई है कि अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था पंचायत से की जाएगी। साथ ही पंचायत सर्वहित के लिए प्रयासरत रहेगी। शाजापुर से कमल प्रजापति की रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है? मैं पंडित रामकृष्ण उपाध्याय। कौन सा गांव है सर? ये ग्राम मखावत है मेरा। पद क्या अपना सर? मैं वार्ड क्रमांक 1 से पंच हूँ और सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सर, जो आपका विचार आया था अभी, जी, तो उस विचार के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए मेरा विचार क्या है, मैं तो भागवत कथावाचक हूँ। सप्तऋषि अखाड़ा परिषद का भी प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया, तो मैं चाह रहा था कि मेरे संपर्क जितने हैं राजनीति क्षेत्र से, उसका लाभ सीधे सीधे गाँव को मिले। और यही लक्ष्य रहा कि मैंने पत्नी को चुनाव लड़ाया। और अभी मैंने कुछ योजना ऐसी ग्राम पंचायत में प्रारंभ की है जो धरातल पे उतारने का मेरा प्रयास चल रहा है। जैसे सबसे पहली मेरे सरपंच मेरी पत्नी बनी, उसके बाद मैंने पत्नी के सहयोग से एक आवास, एक गांव में जैसे बन रहा है प्रधानमंत्री आवास, उसमें मैंने नियम बनाया कि जिसके पास एक गाय होगी उसको अपन प्रधानमंत्री आवास पहली प्राथमिकता में उसको दे, पात्रता सूची में आता है। तो दूसरा, बीपीएल कूपन पर भी मैंने आग्रह कराया सब लोगों से कि बीपीएल अपन उन्हीं को बनाएंगे गरीबी रेखा का जिनके पास भी एक गाय होगी। तो उससे क्या, एक तो गौ संरक्षण का संदेश पूरे समूचे देश भर में जाएगा, अन्य पंचायतों में भी इसकी प्रेरणा मिलेगी। ऐसा एक मेरा प्रयास था। दूसरा, सबसे बड़ी एक योजना मैंने जो मेरे दिमाग में थी, जन्म के बाद, जन्म होता है तो पता रहता है कि 9 महीने में बच्चा हमारे घर में आने वाला है जी, लेकिन मृत्यु कब हो जाए, किसकी हो जाए, कब हो जाए, ये पता नहीं लगता है हमें। तो उसमें कोई गरीब परिवार ही ऐसा होता है कि जहाँ पर उसके घर में अगर मृत्यु हुई तो वो व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो मैंने पंचायत में चुनाव प्रस्ताव पास करवाया और नियम ये बनवाया है कि अगर कोई मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार का जो भी खर्च आएगा वो ग्राम पंचायत मखावत की तरफ से हम देंगे। उसमें लकड़ी कंडे निःशुल्क हमने पहले कर दिए थे पूर्व सरपंच कचरोलाल जी मेवाड़ा की स्मृति में। अभी हमारे बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता शांत हो गए, गोपाल जी रेकवार, उनकी स्मृति में जो खर्च आता है, फूल माला बर्तन ठिकरे, ये जो जो भी सामान लगेगा, हमने वो भी प्रयास करा है और नियम बनाया है कि हम उस खर्च का भी वहन हम पंचायत तरफ से करेंगे। सर, मीडिया जरिए आप जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो मीडिया, आप यहाँ पधारे, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ ग्राम पंचायत मखावत की ओर से। मैं पत्रकारों से भी यही अपेक्षा रखूंगा, प्रेस से भी, कि सकारात्मक न्यूज अपन छापेंगे जिस नई नई योजनाएं जो ला रहा हूँ मैं जी। और इसमें अगर आप सकारात्मक पहल करेंगे तो निश्चित तौर पे मेरा ये ग्राम पंचायत मखावत का प्रयास पूरे देश भर में लागू हो। दूसरे सरपंच जनप्रतिनिधि से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो भी इस प्रकार की पहल करें। भाई सीसी रोड करना है, नाली बनाना है, ये सब तो होते ही रहता है, पर कुछ एक नयापन अपन करके दे तो उससे निश्चित तौर पे शासन की मंशा के अनुसार हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका हमें लाभ मिलेगा और एक अच्छा संदेश समूचे मानव समाज के लिए जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।